अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के जो है फ्यूचर को लेकर जो है आपसे बात करेंगे, क्योंकि केसेस जो है वो कोरोना के थमने का नाम नहीं ले रहे इंडिया में। डे बाय डे सिचुएशन मजीद खराब होती जा रही है। तो क्या T20 वर्ल्ड कप कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है या क्या सिलसिला होने जा रहा है, वो कंप्लीट आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे जी, जो एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से, बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देता है PSL को लेकर, उनका क्या कहना है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पर जी हसन अली की एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। क्या है वो स्टेटमेंट, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे क्या खबर थी जी हमारे पास। एक और बड़ी खबर है हमारे पास, मैचेस जो खेला गया श्रीलंका वर्सेस जो मैच चल रहा है बांग्लादेश के दरमियान, कुछ उसके ऊपर अपडेट आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। पहले हसन अली के ऊपर बात कर लें जी, पहले वर्ल्ड टी20 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड टी20 के ऊपर दाऊद जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो इंडिया में अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि डे बाय डे सिचुएशन मजीद खराब होती जा रही है। और आईसीसी बहुत ज्यादा नजदीकी पहुंच चुका है कि आईसीसी डिसीजन लेने वाला T20 वर्ल्ड कप। देखिए अली, इस टाइम ये वो टाइम है कि कोई भी क्रिकेट फैन हो, चाहे मैं हूं, आप हो, जितने भी फैंस हैं, सबकी यही नजरें लगी हुई हैं कि क्या वर्ल्ड T20 होगा, वर्ल्ड T20 किधर होगा, वर्ल्ड T20 कब होगा, कैसे होगा, का शेड्यूल कब आएगा। जो हालात इंडिया में चल रहे हैं वो तो हमने आपको पहले भी बता दिया था, कल और परसों वाले शो में भी बात की थी कि वर्ल्ड T20 जो है वो आईसीसी ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम जो है वो यूएई हमारा जो है बिल्कुल मुतबादिल जो है वो तैयार है। साथ बीसीसीआई को ऑफिशियल्स ने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर यूएई के साथ साथ हम श्रीलंका को भी देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अली सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन आ रही है, इंडिया में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी कोई इतने अच्छे हालात है नहीं। खबरें यही है कि अगले चंद दिनों में, अगले हफ्ते से लॉकडाउन लगने जा रहा है, ईद भी ऐसे ही गुजरेगी हमारी। तो ये वो सवालात हैं जो क्रिकेट फैन को बड़ा तंग कर रहे हैं कि क्या अगर ऐसे सिनेरियो में क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसमें 16 टीमें शिरकत करेंगी, क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए अभी तक जो इतलात हैं जब आईसीसी से भी, क्योंकि जाहिर है जितने भी जर्नलिस्ट हो गए, जितने भी चैनल्स वाले हो गए, हम जैसे लोग हो गए, हर किसी की कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से आईसीसी से पूछा जाए कि बताओ जी वर्ल्ड T20 कब होगा, क्या प्लानिंग है। क्योंकि देखिए अगर ऑन अ सीरियस नोट देखें तो वर्ल्ड T20 जब किसी भी मुल्क में होता है तो एक उसकी आईसीसी की टीम होती है जो 6 महीने पहले जाती है और वो वहां जाकर जो बुकिंग शुकिंग होती है, जो सारे मामला है वो करती है। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी तो इस बार ऐसा हो गया कि 2 टीमें बन गई। एक टीम ने तो जाना था, उसने तो मना कर दिया कि अभी हम इंडिया नहीं जा रहे, जो होटल्स की बुकिंग वगैरह की जो मामला होते हैं। लेकिन जो पहली टीम थी जिसका काम यह था कि भारत का बीसीसीआई का बायोसिक्योर बबल चेक किया जाए, वो टीम अभी भी भारत में मौजूद है, जो पहुंची हुई है। वो देख रही है कि मामला क्या चल रहे हैं, इंडिया में कोरोना के कैसे केसेस हो रहे हैं, बीसीसीआई उसको कैसे टैकल कर रहा है, जो प्लेयर्स हैं उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो फटीग होती है। क्योंकि देखिए जब आप बंद हो जाते हैं बायोसिक्योर बबल में तो बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे हमने देखा है कि अभी जैम्पा चले गए, जैम्पा ने कहा, उन्होंने जाते जाते कह कर गए कि भी बहुत ही मतलब वल्नरेबल जो था ये था। और दाऊद और भी बड़ी चीजें देखनी पड़ती है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का इशू होता है, फिर उनका देखना पड़ता है कि यार उनका फैमिली के साथ कांटेक्ट कैसे चल रहे हैं, फिर ये देखना पड़ता है कि यार क्या प्लेयर जो है वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे बहुत ज्यादा, क्या प्लेयर एकदम हम इसको छोड़ना तो नहीं स्टार्ट कर देंगे। तो तमाम चीजें जो है उनको मैनेज करना है कि किस तरीके की इनको एंटरटेनमेंट किस तरह देनी है, प्लेयर्स को रिलैक्स कैसे करना है। इवन अब तो जो है वो तमाम टीमें जो है साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर जो है वो साथ अपॉइंट कर रही है। और T20 वर्ल्ड कप में भी होगा, T20 वर्ल्ड कप में भी एक डॉक्टर आपके साथ होगा। अब मामला ये आ जाते हैं जब इतने सारे चीजें चल रही हैं, जो एक मौजूद है आईसीसी की भी एक टीम जो है वो मौजूद है, आईपीएल के मैचेस भी देख रही है। ऑलरेडी जब आईसीसी से पूछा गया कि वर्ल्ड T20 का शेड्यूल का क्या मामला चलेंगे, तो आईसीसी ने बताया कि आईपीएल के जो प्ले ऑफ चल रहे होंगे, यानी कि जब आईपीएल जो अपने आखिरी हफ्ते में जब दाखिल हो जाएगा तो उस टाइम आईसीसी कभी भी शेड्यूल जो है वो रीशेड्यूल, जो आप कह सकते हो शेड्यूल तो एक बार आया था, लेकिन रीशेड्यूल जो वर्ल्ड T20 का है वो जारी हो जाएगा। अब इसमें अली ये मामला आ रहे हैं, अभी तक जब आईसीसी का ये मौकफ है कि वर्ल्ड T20 को हम करवाएंगे, क्योंकि अब आईसीसी को देखो अब 2 साल हो गए आईसीसी का कोई इवेंट नहीं हुआ और आईसीसी के सारा जो खर्चे मर्चे होते हैं और बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हो जाती हैं, एसोसिएट टीम्स होती हैं। देखिए जो बड़ी टीम्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूंगा, जो बिग 3 के पार्ट थे, लाइक इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये तो चले फिर भी बड़ा कमा लेते हैं बायलैटरल सीरीज से। लेकिन बाकी जो जितनी भी टीम्स हैं, इवन पाकिस्तान भी बड़ा कमा लेता है, लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, इवन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये भी देख रहा होता है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड हो गया, इनकी भी नजरें होती हैं कि कोई आईसीसी इवेंट होता है, ये उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आईसीसी चंगा भला 500 करोड़ 400 करोड़ 600 करोड़ ये वो पैसा जो इनको मिलता है,
तो अभी सारी बोर्ड्स भी चाह रहे हैं कि कोविड की वजह से हमारा सिस्टम बड़ा खराब हो गया है, तो वर्ल्ड टी20 किसी तरीके से हो ताकि हमें पैसे सारे मिले। बोर्ड नीचे गिरे हैं कोविड आने के बाद, सारे बोर्ड नीचे गिरे। लेकिन ये जो पीछे थोड़ा सा अरसा रहा है, ये तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसमें सीरीजें अच्छी हुई हैं, तमाम टूर्स हुए हैं। तो लेकिन अब जो असल जो रिकवर करेगा ना पूरा एक साल का नुकसान, वो करेगा टी20 वर्ल्ड कप रिकवर। बिल्कुल, और लगातार जो 3 इवेंट्स आ रहे हैं, फिर एक ऑस्ट्रेलिया वाला भी है, फिर 23 का वर्ल्ड कप भी है, तो ये वो है जिसमें आईसीसी ने कमाना है। अब खबरों के मुताबिक जब अभी तक अगर आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड कप की जो कमेटी है, जो आईसीसी के इवेंट्स की कमेटी है, उसका ये मौकफ है कि हमने इस साल वर्ल्ड कप किसी भी तरीके से करवाना है। खुदा न खासा कुछ ऐसा देखें, अब वो तो कहने की बात है, लेकिन अगर खुदा न खासा कुछ बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाती है फिर तो नहीं हो सकेगा वर्ल्ड टी20। लेकिन अगर अभी भी ऐसी सिचुएशन भी होती है और थोड़ी भी सिचुएशन काबू में आएगी, तो जो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी है जो इवेंट्स करवाती है, उसका यही मानना है कि हमें आधा जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने यही हमें कहा है आईसीसी वालों ने कि किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड कप करवाना है। और जो अभी तक की जो सिचुएशन लग रही है वो ये लग रहा है कि वर्ल्ड टी20 जो है वो यूएई के हाथों में जा रहा है। हाँ, यूएई के हाथों में बिल्कुल ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इंडिया में खराब हो रही है ना, रिकवर होने का थोड़ा नाम नहीं ले रही। मसला ये आ रहा है कि खराब की सिचुएशन में जो बाकी टीम्स हैं उनका फिर इंडिया में ट्रैवल करना, फिर वहां पर खेलना, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक चीज है, जो इंडिया ने जो बायोस्फीयर बबल क्रिएट किया हुआ है आईपीएल के लिए, वो बहुत जबरदस्त बायोस्फीयर बबल है। वो जो है वो आईसीसी को मुतासिर कर रहा है साथ साथ, क्योंकि स्टिल जो है इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब में भी कोई भी कोरोना केस अभी तक आईपीएल के अंदर नहीं आया। लेकिन फिर वही बात है कि अब क्योंकि प्लेयर बड़ी शिकायत कर रहे हैं नली उस वाले बायोस्फीयर बबल से, और वहां पर क्योंकि फैसिलिटीज भी अगर आप इंडिया की कंपैरिजन करोगे, अगर आप यूएई से, वो तो फिर एक अलग है। तो अब फिर आईसीसी कह रहा है कि अगर बिल्कुल बायोस्फीयर बबल में ही करना है, तो फिर बीसीसीआई भी इस बात पे एग्रीड हो रहा है कि अगर एक उस पे ही करना है, कोई क्राउड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर बेशक जो है वो आप यूएई में अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, एनवायरनमेंट हो जाएगा ना, बेहतर एनवायरनमेंट हो जाएगा। क्योंकि आईपीएल भी जो लास्ट वाला आईपीएल हुआ था वो यूएई में ही हुआ था, और इवन प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि वहां पे बड़ा हमें सुकून था, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पे क्योंकि फैसिलिटीज भी बहुत हाई हैं, कर लिए जाते हैं, फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिससे जो होते हैं ये क्या कहते हैं प्लेयर्स होते हैं, उनको मेंटली रिलैक्सेशन बहुत होता है। फिलहाल इतलात यही है कि अगर 1 से 1.5 से 2 महीने में, यानी कि 2 महीने की साइकिल में अगर इंडिया में बेहतरी नहीं आती, तो वर्ल्ड टी20 बिल्कुल जो है वो क्लियर कट जो है वो यूएई में शिफ्ट हो जाएगा, और वहां पर प्रॉपर हमें इस बार का वर्ल्ड टी20 अक्टूबर नवंबर में दिखाई दिया जाएगा। तो फिलहाल यही खबरें आ रही हैं आईसीसी के कैंप से, लेकिन आईसीसी यही कह रहा है कि वर्ल्ड टी20 करवाना जो है वो हम जरूर चाहते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है हसन अली के हवाले से, कि हसन अली ने स्टेटमेंट जारी किया शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, जिसमें उनका यह कहना है कि मुझे नहीं पता था कि इनकी जो है 50 विकेट्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूं और बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब इनके साथ बॉलिंग करता हूं। बिल्कुल, हसन अली आज निकल कर आए और उन्होंने कहा है कि मैं शाहीन के साथ हमेशा एंजॉय करता हूं, और जिस तरीके से शाहीन अपनी बॉलिंग में एनर्जी लेकर आते हैं, वो कहते हैं मुझे भी बड़ी एनर्जी मिलती है और बड़ा हौसला और कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शाहीन को कंग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता चला है कि उन्होंने 50 विकेट्स लिए हैं, और वो कहते हैं कि इसी तरह वो पाकिस्तान की खिदमत करते रहे। बात यह है कि वाकई जिस तरह की दोनों की जोड़ी चली है, और इवन चले टेस्ट में तो ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, तो जाहिर है वो उस तरह से अप्रिसिएशन तो नहीं मिल सकती जिम्बाब्वे की विकेट्स लेने के बाद, लेकिन बात यह है कि दमदार दोनों बॉलर और इन दोनों की जोड़ी में वो कैपेबिलिटीज जरूर हैं जो हमें आगे आने वाले वर्ल्ड टी20 हो गए या पाकिस्तान की अगली जो हमारे गोल हैं वर्ल्ड कप 2021-23 का जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला, वहां तक अगर हसन इसी एनर्जी से गेंद करते रहे, और शाहीन क्योंकि यंगस्टर है, एक फ्यूचर स्टार है हमारे, उन्हें वो उभरते हुए स्टार हैं, तो बिल्कुल ये बात तो हकीकत है कि इनकी भी एक जोड़ी बड़ी खतरनाक बन सकती है। जैसे एक बार आमिर आसिफ की बन गई थी, वसीम वकार की थी, फिर वहाब और एक टाइम पर जोड़ी बनती रही थी, तो अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तो दोनों की जोड़ी क्लासिक जो है वो जोड़ी हमें मिलेगी। लेकिन हसन ने आज जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया, और दोनों ने जो है वो 4-4 विकेट्स लिए। शाहीन ने भी जो आखिर में टेल से जो है वो जल्दी छुटकारा दिला दिया, और पाकिस्तान इस टाइम प्रायोरिटी में नजर आ रहा है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और बात की अगर की जाए तो शाहीन ने आज 50 विकेट्स ली हैं 16 मैचेस में, इतने ही मैचेस में वसीम अकरम ने भी जो है वो 50 विकेट्स लिए थे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आपकी आ रही है ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, जहां पर मौजूद है उस्मान ख्वाजा। उनका यह कहना है कि मैंने दुनिया की हर जगह पे जो है क्रिकेट खेली है, लेकिन जहां मैं पैदा हुआ था वहां मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं पीएसएल को लेकर। बिल्कुल, उस्मान ख्वाजा आए और वो कहते हैं कि मैंने श्रीलंका में खेला है, मैंने इंडिया में खेला है, मैंने बांग्लादेश में खेला है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में नहीं खेला जहां पे मैं पैदा हुआ था। वो कह रहे हैं मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि मैं उस जगह आऊंगा जहां पर मैंने पैदा हुआ था। और वो कहते हैं मेरी काफी सारा मेरा खानदान है जो यहाँ पे रहता है, मेरे रिलेटिव्स हैं जो रहते हैं, उनकी फैमिली तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, और इन्होंने एक जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन नसाद ही लड़की से शादी की थी, और बाद में उसको बाद में मुस्लिम भी करवाया था, और बड़ी वो एंजॉय करती है लड़की इनके साथ, जो उनकी वाइफ है, बड़ा मतलब खुश रहते हैं। बड़ी इनकी डॉक्यूमेंट्री भी पड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चैनल पे। तो फिलहाल उस्मान ख्वाजा कह रहे हैं कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ पीएसएल के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान आऊंगा और यहाँ पर जो है वो क्रिकेट खेलूंगा और अपने खानदान वालों से भी मुलाकात करूंगा। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो मैच के हवाले से आ रही है कि मैच खेला गया जी आज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान। पहला जो टेस्ट था वो दिन के दरमियान ड्रॉ हो गया, तो
उसकी बता हाँ शैंटू ने जो स्पेशली जो दाऊद का फेवरेट प्लेयर है और इनका जो है काफी ज्यादा नाम भी जो है इनके एरिया में अब शैंटू ही पड़ चुका है। बेशक आप भी इनको शैंटू पुकारा करें, नो इशू, आप इनको शैंटू मैं पुकारा आपको करें। हार्ट दूंगा जब आप इनको शैंटू कहेंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो आपको मैं इनाम दूंगा, मैं आपको 1000 रुपए दिया करूंगा जो इसको शैंटू बोलेगा। आप जिनको शैंटू देंगे ना हार्ट मिला तो आप मुझे बताइएगा, उसी कमेंट में हार्ट मिलेगा जिसमें लिखेगा आप दाऊद शैंटू। ये भी लड़ाई हो जाएगी यहाँ बैठ के। तो जो इनका फेवरेट प्लेयर और जो अली है शैंटू लिखेगा उसको 2 हार्ट मिलेंगे। तो हार्ट मैंने देने बेफिक्र मैं रहे। भी दूंगा हार्ट। तो शैंटू जो है इनका जो फेवरेट प्लेयर अच्छा है इस मैच में शैंटू कर रहा है कोई सेंचुरी? करेगा, क्यों नहीं करेगा। आपने उसके लिए जो रोजा रखा हुआ है, जो उसके लिए आपने सिलसिले मन्नतें मतलब जो आप मांगते हैं, तो शैंटू को तो ड्रॉ हुआ था, लेकिन अभी दूसरा जो मैच इसका क्या सीन चल रहा है? बिल्कुल श्रीलंका ने जो पहले दिन में जो बैटिंग करना शुरू की और वही पिच में पहले टेस्ट में मिली थी वही दूसरे टेस्ट में विकेट मिली और क्या शानदार पार्टनरशिप लगी। पहले 200 प्लस की जो है वो पार्टनरशिप लग गई थी और उसके बाद 291 रन बना लिया और सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है। और अगर दिमुथ कुर्तने की बात की जाए तो उन्होंने 118 रन बना लिया है। इसके अलावा लहरू थर्मिनाने जो है वो नॉट आउट खड़े हुए हैं 131 रन पर और उनके साथ जो है वो फर्नांडो 40 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हुए हैं और लग रहा है कि ये मैच में भी रन्स के अंबार लगने वाले हैं श्रीलंका में। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर आप पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे दाऊद मौजूद है। मैं मौजूद हूं वहां पे दाऊद क्रिकेट के नाम से और जाके सब्सक्राइब कर ले, लिंक दाऊद शैंटू के नाम से, और मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर के लिए ऑफिशियल शैंटू के नाम से। ऑफिशियल शैंटू यही रहेंगे। फिर आप लोगों से मिलना है, लेकिन जो शैंटू कमेंट करेगा उससे वादा पूरा होगा। फिर आप लोगों से मिलना है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।